के गुनाह का काला चिट्ठा थोड़ी दूर में, अफेयर के शक में कत्ल और कॉल पर हत्यारे का कबूलनामा भी होगा। महज 10 सेकंड में कहां हुई लाखों के जेवरात की लूट, लुटेरे भी लाइव होंगे। आ जाओ, काम बड़ा है। किस गैंग की लूट का यह प्लान था? खुलासा इस वारदात का भी करेंगे। गर्लफ्रेंड के लिए कौन बन बैठे लुटेरे, यह भी बताएंगे। और होंगे ज्वेल थीफ लाइव आज के क्रिमिनल्स में। और क्रिमिनल्स में सबसे पहले बात बड़े गुनाह के बड़े अपडेट की। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में सरपंच हत्याकांड में बड़ा अपडेट। शॉर्ट एनकाउंटर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। विक्रम रावत हत्याकांड का मास्टरमाइंड। पुष्पेंद्र रावत गिरफ्तार कर लिया गया। आसानी से हाथ नहीं आया, गोलियां चली, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, तब गिरफ्तारी हुई। पनिहार के पास जंगल में यह शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र रावत के पैर में गोली लगी है। घायल हालत में जय आरोग्य अस्पताल में से भर्ती करवाया गया। 9 अक्टूबर को सरपंच विक्रम रावत की हत्या कर दी गई थी। पड़ाव थाने के कांति नगर इलाके में 5 लोगों ने विक्रम को गोलियों से भून दिया था। सरपंच हत्याकांड में अपडेट। हत्या की घटना हुई थी जिसमें बनेरी सरपंच को गोली मारकर सुबह लगभग 9 बजे वकील जो अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आए थे उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हमने कुछ आरोपियों को नामजद किया था, कुछ अज्ञात भी थे और इनमें हमने पूर्व में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी। और इसके बाद अभी एक जो आरोपी जो इसको हम मास्टरमाइंड था जो आरोप घटना का, पुष्पेंद्र रावत, वो घटना दिनांक से ही फरार था और उसको पकड़ने के लिए हमने एक टीम रवाना की थी। अभी थाना पनिहार क्षेत्र में इसके छुपे होने की सूचना मिली थी और जिस पर से अभी जो टीम थी उसने गिरफ्तारी देने के पूर्व इस टीम पर हमला कर दिया और जवाबी फायरिंग में जहाँ अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर ओपन किया गया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। और गुनाह की यह वारदात जिस तरह से आपने देखा, एक साथ गोलियों से भूनकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद अगली दरिंदगी की बात करेंगे। फिर वही दरिंदगी, फिर वही हैवानियत। फर्क इतना यह कि जगह बदली, शहर बदला। जंगल में खेला गया वहशीपन का खेल। 5 दरिंदों ने महिला के साथ की दरिंदगी। जिस हैवानों की दहशत ऐसी कि डर के मारे पीड़ित महिला चुप रही, लेकिन उसके जख्मों ने सच बयां कर दिया। जंगल में 5 दरिंदे और वो अकेली। अस्मत तार तार, हैवानियत की हद पार। जबरन शराब पिलाई, फिर किया वहशीपन। दरिंदों की दहशत, वो चुप रही। कलंक की कहानी, एफआईआर की जुबानी। छतरपुर के हैवान। उन दरिंदों की दहशत ऐसी कि वो खामोश रही। जिसके साथ मारपीट हुई, थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन तब भी पुलिस वालों को ये नहीं पता था 42 साल की महिला किस दरिंदगी का शिकार हुई है। जब पुलिस ने महिला से बयान लिए तो सच सामने आया। ये सच होश उड़ाने वाला था। वो दिन शनिवार का था। छतरपुर से करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर महिला टैक्सी से जा रही थी। तब पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे जबरन टैक्सी से उस दरिंदे ने उतारा और जबरदस्ती कर उसे जंगल में ले गया, घसीटते हुए। जिस जंगल में खेला गया वहशीपन का खेल, उस जंगल में 4 और दरिंदे पहले से मौजूद थे जो वहां बैठकर शराब पी रहे थे। पीड़ित महिला का इल्जाम कि उन हैवानों ने जबरन उसे शराब पिलाई। उसके बाद
जो हुआ वो दहलाकर रख देता है। वो बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कि मारपीट हुआ है, एक आवेदन दिया जिस पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ। सुबह जब महिला के बयान लेने गए तो उसने गैंगरेप के बारे में बताया, तो संबंध जाके महिला अधिकारी से उसके बयान करवाए। बयान होने के बाद आज दिनांक को 5 आरोपियों के विरुद्ध धारा बढ़ाई गई। उसी अपराध में धारा बढ़ा के आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की माने तो जब महिला से बात की गई तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। दरिंदों की दहशत को साफ समझा जा सकता है। महिला डरी हुई थी। 2 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को मामला थाने में दर्ज हुआ। ये अभी 2 दिन पूर्व एक महिला ने थाने आके रिपोर्ट की थी। आरंभिक तौर पे तो बहुत स्पष्ट नहीं बता पा रही थी, परंतु जब महिला सब इंस्पेक्टर ने विश्वास में लेके और उससे बात की तो ये मामला पूरा सामूहिक बलात्कार या 376 DIPC के अंतर्गत आया। एक और बात सामने आई है कि टैक्सी ड्राइवर वहां से टैक्सी लेकर भाग गया था। हैवानियत के बारे में जब लोगों को पता चला तो थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हमने जो मांग की उनमें कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके मकान ध्वस्त किए जाए। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरिंदों ने अपना जुर्म कबूल किया है। मैं हमारे SDOP और TI बड़ा मलहरा ने बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तरह से 24 घंटे के अंदर ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपना आरोप स्वीकार भी किया है। इनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र हम इसमें चालानी कार्रवाई कर दें। ये हैवानियत झकझोर कर रख देती है। आखिर ऐसी घिनौनी मानसिकता समाज में इंसान की शक्ल में घूम रहे भेड़ियों का क्या करे? आखिर कब खत्म होगा दरिंदगी का ये सिलसिला? छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहते हैं वारदात दबे पांव दस्तक देती है, लेकिन यहां वारदात का तरीका जरा अलग है। सरेआम लुटेरे इत्मीनान से खड़े रहे। बाइक सवार ये बदमाश किसी पर नजर रखे हुए थे और बस जैसे ही ज्वेलरी शॉप खुलती है, लूट होती है, महज 10 सेकंड में जेवर से भरा बैग पार हो गया। आखिर ये किस गिरोह की कारस्तानी है? लूट लाइव। CCTV में कैद लुटेरे लाइव। दुकान खुली, लूट हुई। दस सेकंड में जेवरात पार। सावधान, लुटेरे घूम रहे हैं। ये वही थाना है जिस थाने में पुलिस वालों ने रायगढ़ में हुई एक्सिस बैंक की करोड़ों की डकैती में बदमाशों को नाकेबंदी कर पकड़ा था। बलरामपुर की रामानुजगंज थाना पुलिस की नाकेबंदी से डकैती ट्रेस हुई थी। अब फिर से रामानुजगंज थाना पुलिस नाकाबंदी कर रही है, सर्चिंग कर रही है, तलाश रही है। झारखंड बॉर्डर पर भी पुलिस ने मोर्चा संभाला है। यहां डकैती नहीं बल्कि लूट के आरोपी का पुलिस सुराग तलाश रही है। लूट कितने की हुई ये अभी साफ नहीं हुआ है। अब किन लुटेरों ने पुलिस के होश फाख्ता किए हैं, तो आपको लूट की ये वारदात लाइव दिखाते हैं। बेखौफ बदमाश लाइव दिखाते हैं, जिन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता लुटेरे ऐसे दस्तक देंगे। प्रातः लगभग 11 बजे के आसपास जो स्थानीय निवासी हैं, उनका ज्वेलरी का दुकान था। वो दुकान खोलने के लिए आई हुई थी, साथ में अपनी ज्वेलरी भी लेके आई हुई थी। उसी समय कुछ लुटेरे आए, जिसमें 2 बाइक में 4 लुटेरे दिख रहे थे।
उन्होंने जो बैग है ज्वेलरी से भरी हुई उसको छीन कर भाग गए हैं। शहर के बीचों बीच का ये एरिया, चलता फिरता ये इलाका है। दुकानें खुल रही हैं, कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ गाड़ियां भी इस जगह से गुजर रही हैं और ठीक इसी बीच बाइक सवार दो युवक नजर आते हैं। एक हेलमेट लगाया हुआ था और दूसरा लड़का बिना हेलमेट के। बाइक रुकती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ ये दोनों किसी का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। क्या इस तस्वीर से कोई शक कर सकता है यहाँ लूट होने वाली है? अब इस 40 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में एक 30 सेकंड पर दूसरा लड़का तेजी से दौड़ लगाता है, जिसके निशाने पर यह ज्वेलरी शॉप थी जो खुलने वाली थी या खुल चुकी थी। ये तो सीसीटीवी फुटेज में साफ नहीं हो रहा, लेकिन सोने चांदी के जेवर से भरा बैग लेकर लुटेरे पलक झपकते ही फरार हो जाते हैं। अभी जो प्रारंभिक हमारी विवेचना है उसके आधार पर ये झारखंड की ओर भागे हुए हैं, जिसकी हम पता तलाश कर रहे हैं। लगभग जो अभी 9.5 लाख के आसपास का जो ज्वेलरी है वो पता चला है। ज्वेलरी शॉप से महिला और एक लड़का लुटेरों के पीछे दौड़ लगाते हैं, लेकिन बाइक सवार लुटेरे गायब हो गए। लूट की इस वारदात से ज्वेलरी शॉप की मालकिन को गहरा सदमा लगा, जो बार बार बेहोश हो रही है। अब कितने के जेवर लुटेरे ले गए, इसका खुलासा होना बाकी है। सवाल तो यह भी कि आखिर किस गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया, कब से रेकी की जा रही थी, क्या कोई राजदार है? इस लूट के पीछे इस एंगल पर भी जांच हो रही है। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो हत्यारा कॉल पर कत्ल का कबूलनामा करता है, लेकिन अपने गुनाह को बताने के लिए नहीं। दरअसल कातिल शक में इतना पागल हो गया कि उसने अपने ही दोस्त की जान ले ली। दोस्त को बहाने से अपने साथ ले गया, वार किया, फिर कॉल पर सुनाई कत्ल की कहानी, जिसे शक था अफेयर का। 23 साल का शुभम साहू, जिसकी ये तस्वीर अब आखिरी यादें हैं उसके परिवार के लिए। सदमे में परिवार है, जिन्हें कहा पता था शुभम दवाई लेने गया है, लेकिन अब वो कभी नहीं लौटेगा। पेशे से इलेक्ट्रीशियन शुभम कोरबा के भेस खटाल में अपने जीजा के घर रह रहा था। काम करके वो जिया जी के साथ लौटा, लेकिन तभी रास्ते में उसे मोहल्ले के 2 लड़के मिल गए। शुभम दोनों को जानता था। वो लड़के उसे नहर के पास ले गए। शुभम ने जियाजी से कहा वो जल्दी घर आएगा। दिनांक 15/10/2023 को प्रार्थी किशन साहू अपने साथी सूरज भान साहू उर्फ शुभम साहू के साथ उनका तबीयत खराब होने पर दवाई लेने के लिए ढोरीपारा स्थित गवेल मेडिकल स्टोर के पास में गए थे। उसी दौरान रात्रि करीबन 9 बजे आरोपी प्रदीप यादव उर्फ रिक्की एवं प्रभाकर सहीस उर्फ छोटू दोनों अपने मोटरसाइकिल से उनके पास में आए एवं मृतक सूरज भान साहू उर्फ शुभम साहू को 10 मिनट काम है बोलकर डोरीपारा भैंसकटाल नहर की ओर ले गए। इधर घर वालों को ऐसी खबर मिली कि सबके होश फाख्ता हो गए। ये खबर थी शुभम पर चाकू से हमले की। जब शुभम के नंबर पर कॉल किया गया तो फोन उठाने वाले ने जो कहा उसे सुनकर होश उड़ना लाजमी था। कॉल हमलावर ने उठाया था, जिसने कहा मैंने उसे मार डाला है, उसे बचा सकते हो तो बचा लो। आरोपी रिक्की यादव के द्वारा फोन करके उनके साथी को बताया कि वह प्रभाकर सहीस के साथ मिलकर मृतक शुभम साहू का हत्या कर दिया है और वह नहर पचड़ी के पास में पड़ा है। तभी ये लोग जाकर के वहां जाकर देखे एवं उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भर्ती किए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया है। शुभम पर हमला उन्हीं 2 लड़कों ने किया था। सूजा और हथौड़ी से वार किया गया था। सवाल ये कि कत्ल की वजह क्या थी। की रिपोर्ट पर चौकी सीएसबी में दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जितेंद्र शुक्ला
एडिशनल एसपी सर अभिषेक वर्मा सर और सीएसपी भूषण एक्का सर को अवगत कराया गया। इस मामले में तफ्तीश जारी थी। दोनों आरोपी शुभम को बहाने से ले गए थे, ये कहकर कि आओ बात करना है। बाइक पर प्रदीप यादव और प्रभाकर उर्फ छोटू आया था, लेकिन खौफनाक इरादे के साथ। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित करने पर उनके मार्गदर्शन में आरोपी प्रदीप यादव उर्फ रिक्की, प्रभाकर उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है एवं न्याय हेतु माननीय न्यायालय पेश किया। दोनों आरोपी नहर के पास शुभम को ले गए, उसके बाद हमला किया। कत्ल की वजह थी शक। एक आरोपी को शक था मृतक शुभम के उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। ये आरोपियों को पूछताछ करने पर ये बता रहा था कि जो आरोपी ये प्रभाकर सही से वह कई बार मामलों में जेल गया हुआ था। उस दौरान मृतक के साथ उसके पत्नी का कुछ अफेयर होने या शंका होने की जिससे बात बोल रहा था, तो उसी कारणवश ये दोनों एक राय होकर के योजना बना करके घटना को अंजाम दिए हैं। और ये मारने में इसका ये एक हथौड़ी का उपयोग किया गया है, एक सूजा का उपयोग किया गया है और ये दोनों हथियारों को आरोपियों के कब्जे से जब्त किया गया है। और इसी शक में एक घर का चिराग बुझा दिया गया। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और इसके लिए क्रिमिनल्स देखते रहना है।